हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर प्रदेश जीके में इतिहास का। तो उसमें मैंने आपको पिछली क्लास भी कराई थी कल। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो 16 महाजनपदों तक मैंने आपको कल टॉपिक में करा दिया था। आज मैं इसमें आगे कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये क्लास आपके यूपी का कोई भी एग्जाम्स हो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद जो हैं जिनका उल्लेख आपको भगवती सूत्र और आपका अंगुत्तर निकाय में है, तो उसमें आपके 16 महाजनपद हैं। उसमें से आपके जो 8 महाजनपद हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, 8 जनपद 16 महाजनपदों में से 8 जनपद आपके उत्तर प्रदेश में हैं। कुरु, काशी, पांचाल, कौशल, मल्ल, चेदी, वश और आपकी सूरसेन। तो ये 8 जो महाजनपद हैं ये आपके उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बारीकी से आगे भी लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए पहले कुरु महाजनपद की, तो यहाँ पर अगर बात करूँ कुरु महाजनपद अगर बात आती है कुरु महाजनपद कहाँ पर है, देखिए तो इसकी जो राजधानी थी कुरु महाजनपद की, अगर राजधानी की बात करूँ, अगर राजधानी की बात आती है तो इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, क्या थी आपकी? इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं इस समय अगर बात करूं इस समय ज़िले की, तो इस समय जो ज़िले आते हैं इस समय ज़िले, ठीक है, अगर बात करूं इस समय ज़िलों की तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका बागपत हो गया। ठीक है, बागपत हो गया, मेरठ हो गया। ठीक है, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया। ठीक है, गाजियाबाद हो गया या गौतम बुद्ध नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर। तो ये आपके जो ज़िले आते हैं इस समय वो आपके कुरु महाजनपद में थे। ठीक है, तो पहले आपके वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत ही थे। ठीक है, तो ये एरिया जो है कुरु महाजनपद के अंतर्गत था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस समय ज़िले हैं आपके ये इसमें। उसके बाद आगे बात करें यहाँ पर, अगर देखिए काशी की अगर बात करूँ, काशी में आपके क्या क्या थे, तो काशी की अगर बात आती है काशी, तो काशी महाजनपद की अगर यहाँ पे बात करें महाजनपद। ठीक है, तो काशी महाजनपद की राजधानी की अगर बात करूँ तो इसकी राजधानी क्या थी, अगर राजधानी की बात आती है तो राजधानी थी वाराणसी। ठीक है, राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और इस समय देखिए यहाँ पे अगर बात आती है कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए जो ज़िले आते हैं अगर उसकी बात की जाए तो इसमें आपका वाराणसी हो गया। ठीक है, इस समय ज़िले की अगर बात करूं तो आपका वाराणसी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी हो गया आपका। ठीक है, वाराणसी हो गया, चंदौली हो गया, चंदौली, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर और आपका प्रयागराज। और क्या है आपका, देखिए यहाँ पर प्रयागराज आपका जो आता है वो बस जनपद में आता है। ठीक है, और आपका संत रविदास नगर आपका क्या आता है? संत रविदास नगर। ठीक है, संत रविदास नगर। तो इस समय आपके इस महाजनपद में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करूँ यहाँ पर, अगर देखिए तो यहाँ पर अगर बात की जाए आगे पांचाल की, तो पांचाल महाजनपद की अगर बात करूँ, पांचाल की, पांचाल महाजनपद, तो पांचाल महाजनपद की जो राजधानी थी अगर उसकी बात करें राजधानी की, ठीक है, तो राजधानी जो थी अगर उसकी बात करूं तो वो थी अहिच्छत्र। ठीक है, क्या थी? अहिच्छत्र थी। ठीक है, तो राजधानी थी इसकी अहिच्छत्र, उसकी राजधानी थी। ठीक है, और इस समय जो इसमें ज़िले आते हैं अगर इस समय की बात करूं तो इसमें आपका बरेली, ठीक है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो ये इसमें इस समय ये ज़िले आपके इसमें शामिल हैं। ठीक है, किसमें? आपके पांचाल महाजनपद के अनुसार। ठीक है, तो वो एरिया था, क्षेत्र था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर देखिए कौशल की, तो कौशल की अगर यहाँ पे बात करें कौशल महाजनपद की, तो कौशल महाजनपद की अगर बात करूँ, कौशल
महाजनपद। तो कौशल महाजनपद में आपके क्या क्या आते हैं? देखिए कौशल महाजनपद में जो जिले आते हैं, अगर इसकी राजधानी की बात करूं, राजधानी, तो इसकी राजधानी जो होती कौशल महाजनपद की वो थी श्रावस्ती। ठीक है, क्या आती है आपकी? श्रावस्ती। और इस समय जो इसमें जिले आते हैं, अगर उसकी बात करूं इस समय जिलों की, तो आपका श्रावस्ती हो गया। ठीक है, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, बलरामपुर हो गया आपका, और आपका गोंडा हो गया। ठीक है, गोंडा हो गया, अयोध्या हो गया, क्या हो गया आपका? अयोध्या हो गया, और आपका अकबरपुर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अकबरपुर हो गया। ठीक है, अकबरपुर हो गया, और आपका बहराइच हो गया। तो इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस समय ये क्षेत्र इसमें आता है, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद कौशल के बाद अगर बात की जाए मल्ल की, तो मल्ल महाजनपद में क्या क्या आता था? मल्ल महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। तो मल्ल महाजनपद की अगर बात करूँ मल्ल की, तो मल्ल की जो राजधानी थी, अगर बात करूँ राजधानी की, ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर। राजधानी क्या थी इसकी? कुशीनगर। और इसमें जो इस समय क्षेत्र आता है वो आता है आपका कुशीनगर और देवरिया। ठीक है, कुशीनगर और आपका देवरिया, तो ये इसका क्षेत्र है इस समय भी। ठीक है, कुशीनगर और देवरिया जो आपका मल्ल महाजनपद था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें चेदी की, चेदी महाजनपद की, ठीक है, चेदी महाजनपद, तो चेदी महाजनपद की अगर बात करूं तो चेदी महाजनपद में आपका क्या क्या? देखिए चेदी महाजनपद में जो आता है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें इसकी राजधानी की अगर बात करूं, राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर अगर राजधानी की बात की जाए चेदी की, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती। ठीक है, क्या थी? शक्तिमती इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो शक्तिमती इसकी राजधानी थी। और इसमें जो इस समय क्षेत्र आता है, अगर उसकी बात करूं तो कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए इसमें आपका जैसे ललितपुर हो गया, ठीक है, ललितपुर, आपका झांसी हो गया, ललितपुर झांसी हो गया, महोबा हो गया, ठीक है, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया। तो ये इसमें ज़िले इसमें इस समय भी आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं, वो आपका वत्स महाजनपद। ठीक है, वत्स महाजनपद की अगर बात करूँ, वत्स महाजनपद, तो वत्स महाजनपद की अगर बात की जाए तो देखिए इसकी जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी, तो राजधानी क्या थी आपकी? कौशाम्बी। ठीक है, राजधानी क्या थी आपकी? कौशाम्बी। तो इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, इसकी राजधानी थी। और इस समय जो क्षेत्र आता है, अगर उसकी बात करूँ तो वो क्या क्या आता है आपका? कौशाम्बी और प्रयागराज। ठीक है, कौशाम्बी और आपका प्रयागराज इसमें क्षेत्र आता है। ठीक है, प्रयागराज, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे क्या बचा आपका? देखिए यहाँ पे अगर बात करें सूरसेन की, तो सूरसेन महाजनपद की अगर बात करें, सूरसेन महाजनपद, और आपका बचा है सूरसेन महाजनपद। ठीक है, तो सूरसेन महाजनपद की अगर बात करूँ यहाँ पर जनपद, तो इसमें इसकी राजधानी क्या थी? अगर राजधानी की बात आती है, राजधानी, तो इसकी जो राजधानी थी सूरसेन की वो थी आपकी मथुरा। ठीक है, क्या थी आपकी? मथुरा। और इस समय जो क्षेत्र आता है, अगर उसकी बात करूं तो वो मथुरा जिले का ही क्षेत्र आता है। ठीक है, काय का क्षेत्र आता है? मथुरा का ही क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है। देखिए जितने भी बता रहा हूँ सारे मोस्ट हैं, इन चीज़ को आपको नोट करके चलना है। ठीक है, देखिए चलिए आगे बात करते कि जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, देखिए यहाँ पे जितने भी कराएं सारे मोस्ट हैं, इसको नोट करके चलना है। इसमें आगे एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे नोट करना। देखिए शतपथ ब्राह्मण में जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करूँ यहाँ पर, शतपथ
ब्राह्मण की अगर यहाँ पे बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण में आपका यानी कि शतपथ ब्राह्मण में अवध यानी कि जो कौशल था उसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, किसका उल्लेख हुआ है? कौशल यानी कि जो अवध है, अवध का उल्लेख है किसमें? आपका शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना। और ये जो महाजनपद था अवध क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, और ये जो महाजनपद था, अगर इसकी बात करूँ महाजनपद की, तो ये आपका जो क्षेत्र था ये अवध में था। ठीक है, महाजनपद कहाँ पर था? आपका अवध क्षेत्र में। तो महाजनपद आपका अवध क्षेत्र में था ये। ठीक है, जिसकी राजधानी की अगर बात करूँ, इसकी राजधानी जो थी, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, इसकी जो राजधानी थी तो वो आपकी कुशावती थी। ठीक है, तो दक्षिण कौशल की राजधानी, देखिए यहाँ पर उत्तरी कौशल, राजधानी की बात करूँ उत्तरी कौशल, तो यहाँ पर अगर बात करूँ उत्तरी कौशल, तो उत्तरी कौशल की यहाँ पर अगर बात की जाए, उत्तरी कौशल की राजधानी, उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी यहाँ पर अगर उसकी बात करूँ तो वो थी आपकी, देखिए उत्तरी की थी तो वो थी श्रावस्ती। ठीक है, क्या थी आपकी? श्रावस्ती। और अगर दक्षिणी कौशल की यहाँ पे बात करूँ, दक्षिणी कौशल, तो दक्षिणी कौशल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो थी कुशावती। ठीक है, वो क्या थी आपकी? कुशावती। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, कुशावती। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना एक चीज़ को। ठीक है, देखिए दूसरी और तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी को मगध की राजधानी थी। ठीक है, दूसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगध की राजधानी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ को नोट कर लेना, दूसरी और तीसरी शताब्दी में, यानी कि जो कौशाम्बी थी दूसरी और तीसरी शताब्दी में, दूसरी और आपकी तीसरी शताब्दी में, ठीक है, दूसरी और तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगध की राजधानी थी। ठीक है, कौशाम्बी क्या थी? मगध की राजधानी थी। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी मगध की राजधानी थी। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना, मगध की राजधानी। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, देखिए इसे अर्धनग्न स्थल भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे अगर बात करूँ तो इसे आग नगरीय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, नगरीय स्थल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको भी नोट करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था। अगर कौशाम्बी की बात करूँ तो कौशाम्बी आपका थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये क्या था? आपका प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो कौशाम्बी आपका थेर पंथ का प्रमुख केंद्र था। इस नगर को हूण नेता तोमर ने अधिक क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, इस नगर को, कौशाम्बी को, इस नगर को हूण, ठीक है, हूण नेता, इस नगर को हूण नेता तोरमल ने अधिक क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, किसने पहुंचाई थी? तोरमल ने। तो यहाँ पर इसको भी नोट करना। ठीक है, तोरमल ने अधिक क्षति पहुंचाई थी। तो इसको भी यहीं पर नोट करना। ठीक है, क्षति पहुंचाई थी, तो यहाँ पर इसको भी नोट करना। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दो नए धर्मों में जैन बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ है वो उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से बढ़ा था। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे अगर बात करूँ छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, अगर यहाँ पे बात आती है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, आगे नोट कर लें इसमें, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है, जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है, उदय हुआ, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। और इसमें एक चीज़ पॉइंट नोट करना है यहाँ पर, देखिए तो मथुरा जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, यहाँ पर अगर बात करूँ मथुरा की, तो मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? आपका मथुरा।
तो इसको भी यहाँ पर नोट करें, ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध की अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो था, देखिए गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन कहाँ पर व्यतीत हुआ? आपका उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना क्यों कहा जाता है? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन, क्योंकि आपका गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन कहाँ पर व्यतीत हुआ? आपका अधिकांश सन्यासी जीवन आपका उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है, ठीक है। तो सन्यासी जीवन कहाँ पर व्यतीत हुआ? जीवन उत्तर प्रदेश में आपका व्यतीत हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है गौतम बुद्ध का पालना। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभार, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए तीर्थंकर और जन्मस्थल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो तीर्थंकर यहाँ पे बात करेंगे, थोड़े से कुछ आगे में भी बात करने वाला हूँ इसमें। तो थोड़े इसमें थोड़ा लिखवाते चलूँगा, जो मोस्ट रहेगा उसके बारे में ही, ठीक है। तो तीर्थंकर थे जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है। कुछ तीर्थंकर हैं जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको नोट कर लेना। तीर्थंकर हैं कुछ यहाँ पर, तीर्थंकर जिनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जिनका जन्म स्थान क्या है? आपका उत्तर प्रदेश है। जन्म स्थान आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की बात हो रही है, ठीक है। जैन धर्म के तीर्थंकर, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन कौन थे जिनका जन्म जो है आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात करूँ तो सबसे पहले ऋषभदेव की अगर यहाँ पे बात आती है, ऋषभदेव, तो ऋषभदेव की अगर बात करूँ, ऋषभदेव, तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका अयोध्या में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आपका अयोध्या में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ अजीतनाथ की, अजीतनाथ, तो अजीतनाथ का जो जन्म हुआ था, तीर्थंकर थे, इनका जन्म आपका अयोध्या में हुआ था, ठीक है। इनका भी कहाँ हुआ था? अयोध्या में। उसके बाद अगर बात करूँ संभवनाथ की, तो संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था, ठीक है। संभवनाथ, तो संभवनाथ का जो जन्म हुआ था, अगर जन्म की बात की जाए संभवनाथ की, तो इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? आपका श्रावस्ती में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अभिनंदनाथ की, अभिनंदननाथ की, तो इनका जो जन्म हुआ था अगर उसकी बात करूं तो ये आपका अयोध्या में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। उसके बाद अगर आगे बात की जाए, देखिए सुमितनाथ की, तो सुमितनाथ का जो जन्म हुआ था, सुमितनाथ, तो सुमितनाथ का जो जन्म हुआ था वो आपका अयोध्या में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? इनका भी अयोध्या में हुआ था। अगर उसकी बात करूँ पद्म प्रभु की, पद्म प्रभु, तो पद्म प्रभु की अगर बात की जाती है तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? आपका कौशाम्बी में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात करूँ अगर सुपार्श्वनाथ की, सुपार्श्वनाथ की, सुपार्श्वनाथ की, सुपार्श्वनाथ की, तो इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ? आपका वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। उसके बाद अगर विमलनाथ की बात करूँ, विमलनाथ, ठीक है, तो विमलनाथ का जो जन्म हुआ है वो कामपल्लिया में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ? कामपल्लिया में, तो कामपल्लिया में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूँ अनंतनाथ की, अनंतनाथ की, अनंतनाथ, ठीक है, अनंतनाथ, तो अनंतनाथ का जो जन्म हुआ है वो
वो आपका अयोध्या में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? अयोध्या में। अगर बात करूँ पार्श्वनाथ की, ठीक है, पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ है वो आपका वाराणसी में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? वाराणसी में हुआ। ठीक है, तो ये जैन धर्म की कुछ आप ये जो जन्मस्थली है वो रही हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको कराई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात आती है तो जितना भी आपके लिए मोस्ट पॉइंट है वही मैं आपको लिए लेकर चल रहा हूँ जो आपके उत्तर प्रदेश में जीके से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को एक चीज़ को नोट कर लेना। तो यहाँ पर हिस्ट्री में आपका जितना भी है सारा मोस्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया वाराणसी, हो गया आपका पार्श्वनाथ का। तो इसमें आगे एक चीज़ पॉइंट बना, देखिए जो यहाँ पे अगर ज्ञान प्राप्ति के बाद जो महात्मा बुद्ध थे सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पर आगे नोट करना एक चीज़, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम जो पहुँचे थे वो आपके सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम पहुँचे थे। ठीक है, जिन्होंने अपना वहाँ पर पहला उपदेश दिया था, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन उसमें कहा गया। ठीक है, तो बुद्ध जो थे, अगर यहाँ पे बात करूँ बुद्ध की, तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की अगर यहाँ पे बात करूँ, महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है, महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ पर पहुँचे? आपके सर्वप्रथम सारनाथ। ठीक है, सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ पर पहुँचे? आपके सारनाथ में। यहाँ पर पहुँचे आपके सारनाथ, तो इसे जो कहा जाता था वो ऋषिपत्तनम। ठीक है, कहाँ पहुँचे? ऋषिपत्तनम। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ऋषिपत्तनम। तो ऋषिपत्तनम पहुँचे, तो ऋषिपत्तनम पहुँचे, और जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर क्या दिया था? उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, पहला उपदेश दिया, यहाँ पर उन्होंने क्या किया? पहला उपदेश दिया। और इस घटना को जो कहा गया है, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें एक पॉइंट नोट करना। देखिए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए, अगर बात करें सर्वाधिक उपदेश, अगर बात आती है सर्वाधिक उपदेश की, तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो आपके कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, कहाँ पर दिए? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, कौशल राज्य की राजधानी, ठीक है, कहाँ पर दिए? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है श्रावस्ती में दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इनकी जो महान यानी कि इनकी मृत्यु हुई, अगर उसकी बात करूँ यहाँ पर मृत्यु की, तो इनकी अगर मृत्यु की यहाँ पे बात की जाए, मृत्यु, तो मृत्यु कब हुई इनकी? 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कितनी आयु कितनी थी? अगर यहाँ पे बात करूँ आयु की, जो इनकी आयु थी वो यहाँ पर 80 वर्ष थी। ठीक है, कितनी थी? 80 वर्ष थी। ठीक है, इनकी आयु। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, क्या थी वो? मल्लों की राजधानी। ठीक है, मल्लों की राजधानी, मल्लों की राजधानी थी कुशीनारा। ठीक है, तो क्या थी मल्लों की राजधानी? कुशीनारा। तो कुशीनारा मतलब इसे कहते हैं कुशीनगर। ठीक है, यानी कि कुशीनगर कहते हैं इस समय। तो कुशीनारा में वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इस जो घटना को कहा गया है, इस घटना को क्या कहा गया है? ठीक है, तो इस घटना को जो कहा गया है वो महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? घटना को, तो घटना को जो कहा गया है तो वो महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण।
तो महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा गया उनकी मृत्यु को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए बौद्ध काल में कपिलवस्तु जो थी वो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, जो कपिलवस्तु थी बौद्ध काल में, तो यहाँ पे अगर बात करूँ कपिलवस्तु, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, कपिलवस्तु जो कपिलवस्तु थी वो बौद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, क्या थी? बौद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का जो नाम पड़ा है, अगर इसकी बात करूं तो कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा। ठीक है, तो इसका कपिलवस्तु जो पड़ा नाम कपिल ऋषि के वास स्थान से, जो कपिलवस्तु पड़ा इसका नाम, उसकी बात की जाए कपिल ऋषि के वास स्थान से इसका नाम कपिलवस्तु पड़ा। ठीक है, कपिल यहाँ पर नोट कर लेना, कपिल ऋषि के नाम पर। ठीक है, कपिल ऋषि के वास स्थान के नाम पर, कपिल ऋषि के वास स्थान के नाम पर, स्थान के वास स्थान से स्थल का नाम। ठीक है, वास स्थान से स्थल का नाम पड़ा है। ठीक है, नाम पड़ा है इसका कपिलवस्तु, तो उसको यहाँ पर भी नोट करें। ठीक है, देखिए कामपिल्य, उसके बाद यहाँ पे बात करूँ, जो कामपिल्य था बदायूं और फर्रुखाबाद के जो मध्य स्थित है, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कामपल्य, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, कामपल्य, तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, कामपल्य, तो कामपिल्य को यहाँ पर नोट कर लेना। जो कामपिल्य था बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य है, ये प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जो कामपल्य था कौन था? यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ कामपल्य की, बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, और आपका फर्रुखाबाद के मध्य है, फर्रुखाबाद के मध्य है। ये जो था शिक्षा का, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये क्या था? प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आपका ये कामपल्य। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें देखिए बहुत कुछ है अभी लिखवाने के लिए, जितना लिखवाऊंगा आपको सारा समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपको नहीं लिखवाता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज़ लिखवाता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी रहे। ठीक है, समझ में आने में आसानी रहे, इसलिए मैं आपका ज़्यादा नहीं लिखवाता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखवाता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके देख लेना। आज के टॉपिक में मैं यहीं पर इसको विराम देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए देखिए पिछली क्लास भी देख सकते हैं, और आपके लिए आगे भी ऐसी तरह की क्लास आती रहेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके जितना भी जीके है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के अनुसार ही मैंने आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलेंगे इसमें कल में इसमें आगे के टॉपिक के साथ, यानी कि इसमें पॉइंट आगे कराऊंगा जो आपके रह गए हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब से आपको यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।